बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस ज़ाहिदा, आपकी क्लास 3 की उर्दू की टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नज़म, मेरी अच्छी दोस्त। ये बहुत आसान ज़बान में नज़म है। इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है। इस नज़म को लिखने वाले शायर हैं नईमुद्दीन। नईमुद्दीन साहब जो हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, मेरी अच्छी दोस्त किताब मुझको सिखाती है आदाब, इल्म की राह दिखाती है, पढ़ना मुझे सिखाती है, जग की सैर कराती है, दिल मेरा बहलाती है, सूरज चांद सितारों के भी किस्से मुझे सुनाती है, साथ ही बस्ते में ये मेरे रोज़ स्कूल भी जाती है, इसका जो भी हो जाता है इसकी वो हो जाती है, सच्ची पक्की बात है इसकी, बात अपनी मनवाती है ये, जिसने नईम उसे दोस्त बनाया उसने अच्छा साथी पाया। तो इस नज़म में शायर कह रहे हैं, नईम साहब कह रहे हैं कि दोस्त जो है वो आपकी बहुत अच्छी साथी है, क्योंकि दोस्त आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमारी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हमारा पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा हमें किताब से बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। किताब अच्छी बातें सिखाती है, कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो बुरी बातें सिखाए। सारी किताबों में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। और जग की सैर कराती है, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की हम घर बैठे किताब के ज़रिए सैर कर सकते हैं, क्योंकि किताब में जगह जगह के बारे में मालूमात होती हैं। आप जिस उन्वान पे, जिस टॉपिक पे भी बुक लेना चाहें, किताब लेना चाहें, लेके बहुत अच्छी तरह से उसे पढ़ सकते हैं। तो जो शायर नईम साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि सच्ची बात है, किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें इसका कॉपी वर्क कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसका टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज में आप दोस्त भी लिख सकते हैं, मेरी अच्छी दोस्त भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में हमने सिर्फ दोस्त लिखा था, शॉर्ट में लिखा था ना। अगर आप चाहें तो इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कॉपी में आपने इसकी राइटिंग करनी है, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी। ठीक है बच्चों, कॉपी का एक पेज। इसके बाद देखिए, इसके अल्फाज मायने करने हमें। नंबर 1 है आदाब। आदाब का मतलब होता है अदब, तमीज़। नंबर 2 है राह। राह के मायने होते हैं रास्ता। नंबर 3 है जग। जग के मायने दुनिया। नंबर 4 है किस्से। किस्से के मायने होते हैं वाक़यात या कहानियाँ। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपके 4 अल्फाज मायने। इसके बाद देखिए, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल से मुराद होती है वो बुनियादी बात या वो बात जिसके तहत नज़म लिखी गई पूरी। शायर की क्या सोच थी, तो देखिए इसका मरकज़ी ख़याल है, किसी भी तहरीर के ज़रिए लिखने वाले पढ़ने वाले को जो अहम बात समझाना चाहता है उसे तहरीर का मरकज़ी ख़याल कहते हैं। यानी मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं, जो लिखने वाला शायर है वो पढ़ने वाले को जो बात समझाना चाह रहा है, जो बुनियादी बात है, उसे हम मरकज़ी ख़याल कहते हैं। अब सवाल ये है, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल 2 जुमलों में अपनी कॉपी में तहरीर करें। तहरीर के मायने होते हैं लिखिए। नज़म का मरकज़ी ख़याल हेडिंग डालेंगे आप। इसके बाद बहुत साफ राइटिंग में आप लिखेंगे, किताब इंसान की बहुत अच्छी दोस्त है, किताब इंसान को अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद सवाल है, किताब के 4 फ़ायदे तहरीर कीजिए। अब फ़ायदे बताने हमें, क्योंकि किताब के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, नंबर 1, किताब अच्छी बातें सिखाती है। नंबर 2, किताब पढ़ने से हमारी रीडिंग अच्छी हो जाती है। नंबर 3, किताब पढ़ने से मालूमात में इजाफा होता है। नंबर 4, किताब पढ़ने से हम घर बैठे दुनिया भर की सैर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसके 4 पॉइंट्स हैं, 4 फ़ायदे हैं, जो आपको कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करना है। अब देखें, फेल की तारीफ। फेल क्या है, फेल काम करने को कहते हैं। फेल की आप हेडिंग डालेंगे और काम करने को फेल कहते हैं। एक तो देखिए बच्चों, वो वाला फेल होता है, पास फेल वाला फेल होता है कि बच्चे पास हो गए, बच्चे फेल हो गए, वो वाला पास फेल होता है ना। एक फेल होता है काम करने को कहते हैं, उर्दू ग्रामर में काम करने को फेल कहते हैं। इसकी तारीफ बहुत आसान है, क्या है, काम करने को फेल कहते हैं। इसी तरह आप हेडिंग डालेंगे फेल की और बस एक जुमला लिखेंगे, काम करने को फेल कहते हैं। मसलन जैसे, अम्मी बिरयानी पका रही हैं,
अब वो जो पका रही है वो काम कर रही है ना, अम्मी बिरयानी पकाने का काम कर रही है, तो पका रही है, क्या हुआ, वो फेल हो गया, वो काम हो गया। ठीक है, तो हम पका रही को अंडरलाइन कर देंगे, पका रही के नीचे ब्लू कलर से अंडरलाइन कर दीजिए। इसके बाद नंबर 2 में देखिए, मैं मुंह धो रही हूँ। अब मुंह धोना क्या एक काम है ना, तो इसलिए ब्लू कलर से इसके नीचे अंडरलाइन कर दें। और ऐसे आपका होमवर्क ये कि 5 जुमले आप और बनाएंगे अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के, जिसमें फेल यानी काम दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपके जुमले चेक करूंगी और बोर्ड पे हम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, नज़म से 5 फेल तलाश करके लिखिए। अब इस नज़म के 5 फेल लिखने, 5 काम जो इस नज़म में आ रहे हैं। तो नंबर 1 देखिए, पहले दूसरे शेर में सिखाती यानी कि सिखाना, एक काम करना। बहलाती यानी उसको बहला रही है। नंबर 3 सुनाती, सुनाना, ये भी काम करना है। नंबर 4 जाती, आना जाना, ये भी एक तरह का काम है। नंबर 5 मनवाती यानी मनवाना, किसी भी बात को मनवाना। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई, ये सारे फेल हैं। काम करने को क्या कहते हैं, फेल। तो नंबर 1 सिखाती, नंबर 2 बहलाती, नंबर 3 सुनाती, नंबर 4 जाती और नंबर 5 मनवाती। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो सेब और पापड़ है। ठीक है बच्चों, सेब और पापड़ नेक्स्ट चैप्टर का नाम है। इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नज़म तो बहुत छोटी सी थी ना मेरी अच्छी दोस्त, बस उसमें कॉपी वर्क था, तो इसके साथ ही हमने रीडिंग स्टार्ट कर दी सेब और पापड़ की। आपको पता है ना सेब और पापड़ क्या होता है। सेब एप्पल जो आप खाते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, लज्जत मिलती है, तवानाई मिलती है, जो बहुत मज़े का होता है। और पापड़ जो आप दिन रात खाते रहते हैं बाहर से लेके, लेकिन इसकी कोई एनर्जी नहीं है, कोई तवानाई नहीं है, कोई लज्जत नहीं है, बस आप मज़े के लिए खाते लेके। और ये रंग बिरंगे रैपर्स में होता है। तो आइए बच्चों, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं सेब और पापड़ की। अब सेब और पापड़ जो है दोनों दोस्त हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं सफ़ा नंबर 68 पे। अब सेब और पापड़ की बात हो रही है। सेब कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, फ़ायदेमंद हूँ। पापड़ कह रहे हैं नहीं, बच्चे मुझे पसंद करते हैं, मुझे खाना चाहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेब और पापड़। अरे ये शोर किसने मचाया हुआ है, लगता है किसी की लड़ाई हो रही है। ये तो आपस में कोई बातें कर रहा है, कौन है ये, आइए पढ़िए और जानिए। पापड़, भाई सेब मियाँ आजकल तो हमारा दौर है, बच्चे हमें शौक से खाते हैं मज़े ले लेकर, आहा आहा ऐसे। सेब, रहने दो भाई, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो, तुम्हारे खाने का क्या फ़ायदा। पापड़, फ़ायदा नुकसान तो तुम जानो, हमें तो ये पता है कि बच्चे मज़े मज़े का जायका चाहते हैं, चटपटा, मसालेदार और करारा, और ये हम सब बच्चों को देते हैं। सेब, थोड़ी देर का मज़ा, फिर बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की सूजन और खांसी, खूब। पापड़, भाई देखो मेरी बहुत सी किस्में हैं, बच्चों को लज्जत भी मिलती है और पेट भी भर जाता है, तुम्हारी तो बस एक किस्म है और एक ही जायका। सेब, जी नहीं, तुम्हारी मालूमात कम हैं, मेरी भी कई इकसाम और रंग हैं, कल्लू, सुनहरा और कश्मीरी, जर्द, हल्का सब्ज, गुलाबी और सुर्ख मेरे रंग हैं, और जायके और फ़ायदे में तो तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ ही नहीं। तुमने सुना नहीं, एक सेब खाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, बीमार नहीं होता, इसलिए डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। तो बच्चों ये थी आपकी सेब और पापड़ की रीडिंग। हमने आज सेब और पापड़ की रीडिंग पढ़ी। आइए इसके आगे क्या हुआ हम देखते हैं। अब पापड़ क्या कह रहे हैं। पापड़, भाई तुम ऐसा क्या जादू करते हो। सेब, जादू नहीं हकीकत है, मुझे कुदरत खुद तैयार करती है, मेरे ज़रिए इंसान को ताकत हासिल होती है, इस ताकत की वजह से इंसान बीमारियों से लड़ सकता है। मुझे खाने से बच्चों का हाफजा अच्छा होता है, अच्छी सेहत की वजह से अच्छी तरह खेल कूद भी कर सकते हैं, मैं इंसान की सेहत की हिफाजत करता हूँ, मैं खून भी बनाता हूँ। पापड़, ठीक है, तुम ये सब कुछ ज़रूर करते होगे, मगर बच्चे तो मुझे ही पसंद करते हैं ना। सेब, जी नहीं, अक्लमंद बच्चे ऐसा नहीं करते, वो मुझे ही शौक़ से खाते हैं,
और मेरे दूसरे साथी फूल फलों को भी, इसीलिए कि अल्लाह ताला ने हर फल में बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं। पापड़ आहिस्ता बोलो, कहीं कोई बच्चा सुन ना ले और मुझे खाना ना छोड़ दे, बल्कि मैं चलता हूँ। सेब, अल्लाह ताला सारे बच्चों को तुम जैसे सेहत के दुश्मनों से महफूज रखे। पापड़, भागो रे भैया भागो। देखा बच्चों, ये थी सेब और पापड़ की बातें जो आज हमने सेब और पापड़ सबक में पढ़ी। अब ये तो आपको पता चल गया होगा ना, पापड़ खाने से क्या होता है और सेब खाने से क्या होता है। सेब तो अल्लाह ताला ने खुद तैयार किए, कुदरत यानी अल्लाह ताला के काम, और सेब हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। सेब खाने से बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, जबकि पापड़ खाने से गला ख़राब हो जाता है। हालांकि पापड़ देखने में और खाने में तो बहुत मज़े का लगता है, करारे करारे, लेकिन क्या होता है, इससे गला ख़राब हो जाता है, खांसी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। हमें इसका कॉपी वर्क करना है। कॉपी वर्क हम कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है सेब और पापड़ का। ठीक है बच्चों, बहुत नीट एंड क्लीन टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद कॉपी का एक पेज आपने राइटिंग करनी है। सेब और पापड़ का जो पहला पेज है, पेज नंबर 68, उससे आपको राइटिंग करनी है। उसके बाद देखिए अल्फाज मायने हैं इसमें। नंबर 1 पे है दूर। दूर का मतलब होता है दूर और नज़दीक, लेकिन ये दूर नहीं। दौर है, दौर का मतलब होता है वक्त और ज़माना। ठीक है बच्चों। नंबर 2 पे देखिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। नंबर 3 हावज़ा, हावज़ा याददाश्त। नंबर 4 जायका, जायका मज़ा। एक दफ़ा फिर देखिए, नंबर 1 पे है दौर। दौर का मतलब होता है वक्त या ज़माना। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं और आप दोनों भी लिख सकते हैं, यानी उस दौर की बात है, उस वक्त की बात है। हाँ बच्चों, नंबर 2 हम पढ़ रहे थे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफें करते हैं, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, तो इसे कहते हैं मिसाल के तौर पे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। नंबर 3 हावज़ा, हावज़ा कहते हैं याददाश्त को। ठीक है बच्चों, हावज़ा किसे कहते हैं, याददाश्त को। नंबर 4 है जायका, जायका कहते हैं मज़े को, टेस्ट को, मज़े को। हर चीज़ का अपना एक जायका होता है ना, वही वाला जायका ये। इसके बाद आ जाइए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद चंद चीज़ों के नाम लिखिए। अब जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले दूध। दूध बच्चों को पीना चाहिए, दूध पीने से सेहत अच्छी होती है। इसके बाद है दही, मक्खन, असली घी, फल, फलों का रस। ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे सेहत अच्छी हो जाती है। तो जवाब में आपको ये सब लिखना है। इसके अलावा आपने अगला सवाल क्या करना है, ये देखिए, सेहत को नुकसान देने वाली चंद चीज़ों के नाम लिखिए। अब नुकसानदेह चीज़ों के नाम लिखने हैं। पापड़, च्युइंगम, गोला गंडा, पान वगैरह, ये सब नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी सेहत भी ख़राब होती है और दांत भी ख़राब हो जाते हैं। तो बच्चों आइए आगे देखते हैं हमें क्या काम करना है। आगे है अल्फाज ज़िद। ठीक है बच्चों, ज़िद बनानी यानी कि उलट बनाना है। इसी तरह आप कॉलम ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, सवाल लिखेंगे, हेडिंग अल्फाज ज़िद डालेंगे। नंबर 1 है अक्लमंद। अक्लमंद की उलट या ज़िद है बेवकूफ़। नंबर 2 फ़ायदे, इसकी उलट या ज़िद क्या है, नुकसान। नंबर 3 गर्मियों, इसकी ज़िद है सर्दियों। नंबर 4 तो बहुत ही आसान है, छोटी बड़ी। नंबर 5 अंधेरा उजाला। नंबर 6 ज़िल्लत इज़्ज़त। नंबर 7 पहला आखिरी। नंबर 8 आसान, और आसान की उलट या ज़िद क्या है, मुश्किल। तो बच्चों ये इस पेज पे आपको ये काम करना है। आगे आइए, आगे देखिए, हमने जुमले बनाए हैं। अब आप देख लें दोनों की लाइंस में कितना फ़र्क है। जो अल्फाज ज़िद की लाइन है वो हमने सेंटर में खींची थी, लेकिन जो जुमले बनाइए की लाइन होती है वो एक लाइन छोटी होती है और एक हिस्सा इसका बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक तरफ आपने कॉलम ड्रॉ करना है अल्फाज का। अल्फाज में अपने वो अल्फाज देने जिनके हम जुमले बनाएंगे। ठीक है, और जो जुमले वाली साइड होगी, जो जुमले वाला हिस्सा होगा वो बड़ा होगा। तो नंबर 1 पे देखिए लिखा है लज्जत। लज्जत का जुमला है सेब खाने से लज्जत हासिल होती है। नंबर 2 फायदा। फायदे का बहुत आसान है, मुझे फायदा हुआ। हावजा, हावजा यानी कि याददाश्त,
मेरा हाफजा बहुत तेज है। अक्लमंद, मैं अक्लमंद हूँ। खूबियाँ, खूबियाँ का जुमला है, मुझ में खूबियाँ हैं। अगर बच्चों आप अपनी तरफ से भी जुमले बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा हमारा ग्रामर वर्क है। पहले हमने फेल की तारीफ की थी, अब हम इस्म की तारीफ करेंगे। इस्म की तारीफ लिखिए बिमा इकसाम। इस्म क्या है? इस्म वही है जो इंग्लिश में आपने नाउन पढ़ा था, इसको हम उर्दू में जब तारीफ लिखेंगे, नाउन को उर्दू में इस्म कहते हैं। इस्म की तारीफ करें, सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे। किसी जगह या इंसान के नाम को इस्म कहते हैं। अभी हमने इसको शॉर्ट पढ़ा है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी जगह या इंसान के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन अली, कराची, बस्ता, कोई सा भी नाम हो सकता है। अब इसकी हम इकसाम देखते हैं कितनी टाइप्स हैं। इसकी मेन जो टाइप्स हैं वो दो हैं, इसके अलावा और भी हैं, हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम दो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी दो इकसाम हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। इसमें मारफा, इसमें नकरा। अब देखते हैं कि इसमें मारफा और इसमें नकरा क्या चीज़ है। तो देखिए अगले पेज पे, इसमें मारफा की हम हेडिंग डालेंगे। किसी खास चीज, जगह या इंसान के नाम को कहते हैं। यानी इसमें मारफा खास नाम को कहते हैं। जैसे कमाल, कमाल किसी एक आदमी का ही नाम होगा ना, सबके नाम तो कमाल नहीं होंगे, किसी एक बच्चे का ही नाम कमाल हो सकता है। दूसरा लाहौर, लाहौर भी पाकिस्तान का एक ही शहर है पूरी दुनिया में, इसलिए ये खास नाम हो गया। ठीक है, और कुरान मजीद जो हमारी सबसे खास किताब है, हर किताब का नाम तो कुरान मजीद नहीं हो सकता ना, हमारी अपनी मुकद्दस किताब जो है उसी का नाम कुरान मजीद है, इसलिए ये खास नामों को हम इसमें मारफा कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें नकरा। इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसमें नकरा किसी आम चीज, जगह या इंसान के नाम को कहते हैं। किसी भी आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं। मसलन लड़का, शहर और किताब। अब देखिए लड़का तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। शहर कोई भी हो सकता है, बहुत सारे शहर हो सकते हैं। ठीक है, और किताब कोई भी हो सकती है। बहुत सारी किताबें होती हैं हमारे बैग में, इंग्लिश की, उर्दू की, मैथ की, लेकिन जब तक हम उसके साथ कोई ख़ास नाम नहीं लगाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा, वो आम सी किताब रहेगी। इसलिए आम चीज़ों को हम इसमें नकरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस ज़ाहिदा, आपकी उर्दू की टीचर। तो बच्चों आज हम एक बहुत दिलचस्प सबक पढ़ेंगे, टिड्डे मियाँ की पिटाई, जो पेज नंबर 78 पे है। तो बच्चों निकाल लीजिए पेज नंबर 78, निकाल लिया आप सबने। नाम ही कितना दिलचस्प है, टिड्डे मियाँ की पिटाई। बच्चों आपने टिड्डा देखा है ना, जो अक्सर दरख्तों में, घास में आपको नज़र आता है। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाला सिर्फ तारुफ है, जिसमें तारुफ बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सा ज़माना था, सर्दियाँ करीब थीं। चूंटियाँ दौड़ दौड़ कर अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े और खाने की दूसरी चीज़ें अपने बिलों में ज़ख़ीरा कर रही थीं। दूसरी तरफ शहद की मक्खियाँ भी सुबह से शाम तक फूलों से रस इकट्ठा करती नज़र आती। तो बच्चों इस पैराग्राफ में ये बताया है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, और सर्दियों में तो आपको पता है ना, ज़्यादा काम नहीं होता, सबको सर्दी लगती है, ठंड लगती है, और सब एक जगह जम के बैठ जाते हैं। तो सर्दियाँ आने से पहले चूंटियाँ और परिंदे और बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, अपने अपने घरों में, अपने अपने बिलों में अपने खाने पीने की चीज़ें जमा कर लेते हैं। जमा करने को कहते हैं ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि सर्दियाँ आराम से गुजर सकें, सर्दियों में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। आ जाइए पेज नंबर 79 पे। गैस के तमाम कीड़े सर्दी से बचने के लिए बंदोबस्त में लगे हुए थे। बस एक टिड्डे मियाँ थे जो अपना वक्त यूं ही गंवाते। तमाम कीड़े उनसे कहते कि यूं वक्त ज़ाया ना करो, मगर वह किसी बात की परवाह ना करते। अपना सारा दिन गप्पे लगाने में गुजार देते। दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, वक्त गुजरता रहा और मौसम भी वक्त के साथ साथ बदलता रहा। अब देखिए आगे क्या होता है, निकाल लीजिए पेज नंबर 80, सफ़ा नंबर 80। अब टिड्डे मियाँ ने तो कोई काम किया नहीं था, ना वो अपने लिए कोई खाने पीने की चीज़ें जमा की थी। अब देखें इनके साथ क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ गिरने लगी। देखते ही देखते हर तरफ सफ़ेद और नरम व मुलायम बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आने लगी।
तमाम कीड़े सख्त सर्दी की वजह से अपने बिलों में आराम से दुबके बैठे थे। टिड्डे मियाँ को रह रहकर अफसोस हो रहा था, काश वो भी पहले ही दरख्तों के पत्ते जखीरा कर लेते। अब तो सारे दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। वो सोच रहे थे कि क्या करें। फिर इन्हें एक तरकीब सूझी। वो उठे और अपने बोरे में से एक बेहोश करने वाला स्प्रे ढूंढने लगे। थोड़ी देर में स्प्रे मिल गया। उन्होंने जल्दी से अपना मैला कुचैला कंबल ओढ़ा और उसमें स्प्रे छुपाकर बाहर निकल गए। बाहर सख्त सर्दी थी। वो मुंह लपेटे छत्ते की तरफ चल दिए। अब देखिए वो क्या करते हैं, पेज नंबर 81 पे। छत्ते के करीब पहुंचकर उन्होंने जोर से छत्ते का दरवाज़ा खटखटाया। कई बार दस्तक देने के बाद एक मक्खी टोपी और गरम कोट पहने दरवाजे पे आई। कौन है? इतनी सर्दी में यहाँ क्यों आए हो? टिड्डा मासूम आवाज़ बनाकर बोला। मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मेहरबानी करो मुझे अंदर आने दो, वरना मैं सर्दी से मर जाऊँगा। मक्खी को रहम आ गया। उसने टिड्डे को अंदर बुला लिया। बड़ी मक्खी ने टिड्डे को गरम बिस्तर पर बिठाया। दूसरी मक्खी शहद का प्याला भर लाई। टिड्डे मियाँ ने गट्टागट शहद पीकर मक्खियों का शुक्रिया अदा किया। तो मक्खियों ने कहा, अरे आप अपनी शक्ल तो दिखाएं, मुंह क्यों छुपा रखा है? ये सुनते ही टिड्डे ने कंबल से हाथ निकालकर बेहोश करने वाले स्प्रे मक्खियों पर छिड़क दिया। मक्खियों के बेहोश होते ही उसने जल्दी से अपनी जेब, अब आगे देखिए टिड्डे मियाँ ने क्या गलत काम किया। सफ़ा नंबर 82 पे से थैलियाँ निकाली और मर्तबान से शहद भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद टिड्डे मियाँ फरार हो गए। अब जो मक्खियों को होश आया तो खाली मर्तबान देखकर सारी बात इनकी समझ में आ गई। सबको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने साथी मक्खियों की फौज की सिफें तैयार की और टिड्डे मियाँ के घर पर हमला किया। उसकी खूब पिटाई की, अपना सारा शहद समेटा और अपना कैदी बनाकर टिड्डे मियाँ को अपने छत्ते में ले आई। अब रानी मक्खी ने ऐलान किया कि इनका जुर्म तो बहुत बड़ा है, मगर ये हमारे महल्ले में नए आए हैं, इसलिए इनके साथ नरमी बरती जाएगी। सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद जब तमाम मक्खियाँ शहद जमा करेंगी, टिड्डे मियाँ रस की सारी बाल्टियाँ छत्ते तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा छत्ते की सफाई भी किया करेंगे और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो तमाम सिपाही मक्खियों को इजाज़त है कि इन्हें छत्ता जितना ज़ोर से काटना चाहें काट सकती हैं। तमाम मक्खियों ने रानी मक्खी जिंदाबाद का नारा लगाया। टिड्डे मियाँ शर्मिंदा खड़े सोच रहे थे, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। तो बच्चों आपने देखा टिड्डे और मक्खियों की कहानी, शहद की मक्खियों की कहानी थी ये, जो उन्होंने छत्ते में शहद जमा किया था। और आपको पता है शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो वो मक्खियाँ आप पे हमला कर देंगी। और उनकी एक सरदार मक्खी होती है जिसे कहते हैं रानी मक्खी, और उन्होंने अपनी फ़ौज भी तैयार की हुई होती है। इसलिए कहते हैं शहद की मक्खियों के छत्ते से बच के रहना चाहिए। लेकिन टिड्डे मियाँ के दिल में तो लालच आ जाती है ना, तो वो धोखा देते हैं। एक तो वो गलत काम करते हैं, वहाँ से शहद चुराते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं इन पे स्प्रे करके। तो इसीलिए जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको सज़ा मिलती है कि जब गर्मियाँ आएंगी तो वो तमाम मक्खियों की जो बाल्टियाँ, वजनी बाल्टियाँ होंगी शहद की, वो उठा के छत्ते में लेकर आएंगे और छत्ते की सफाई भी करेंगे। देखें बच्चों, इसलिए कहते हैं बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसका कॉपी वर्क हम किस तरह करेंगे। बुक में जो बुक वर्क है इंशाल्लाह जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। घर में इसकी रीडिंग करते रहिए और कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल पेज बनाना है, टिड्डे मियाँ की पिटाई। इसके एक पेज खुशखती लिखना है बहुत अच्छी राइटिंग में, पढ़ते भी जाइएगा लिखते भी जाइएगा, बहुत दिलचस्प सबक है ये। इसके बाद देखिए बुक में भी पेज नंबर 83 पे दिया हुआ है, मिलाकर आपने लफ्ज़ बनाने। बुक में मैं आपको इंशाल्लाह बोर्ड पे करवाऊंगी, अभी आपने सिर्फ कॉपी वर्क करना है। अब देखिए कहीं तलफ़्फ़ुज़ के साथ, कहीं लफ्ज़ों के साथ, कहीं हुर्फ़ों के साथ आपको ये जोड़ के बनाने हैं। अलग अलग करके दिए हुए हैं, इनको आपने जोड़ के बनाना है। ठीक है, नंबर 1 पे देखिए पेटे पत ते बड़िए ते। अब क्या बना, पत्ते, तो आपने इसे डैश ब्लू कलर से डालना है, पत्ते लिखना है। नंबर 2 है काफ मीम कम बेलेबल, क्या बना, कंबल, कंबल ब्लैंकेट जो हम ओढ़ते हैं, ठीक है, ये वो वाला कंबल है। नंबर 3 छत्ते, छत्ते,
देखिए अब छत्ते मिला के लिखा है। नंबर 4 ये मीम है, मीम और काफ है, दो चश्मी और छोटी है, मक्खी। नंबर 5 पे जमा, नंबर 6 पे टिड्डे, नंबर 7 पे नर मी, नंबर 8 पे जिंदा। तो मिलाइए क्या हुआ, जिंदा। इसी तरह आपने बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरा काम करना है। इसके बाद देखिए के और के का इस्तेमाल। अब देखिए बोलने में तो ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल क्या है, क्या फ़र्क है, आज हम ये सीखेंगे। अब ये देखिए जो पहले वाला के है, के दो जुमलों के दरमियान किसी बात को वाजे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अम्मी ने कहा था कि हमेशा सच बोलना। अब देखिए बात वाजे हो गई ना, अम्मी ने क्या कहा था। अगर हम सिर्फ ये बात कह के छोड़ दें अम्मी ने कहा था, तो हमें पता ही नहीं चलेगा अम्मी ने क्या कहा था। भाई अम्मी तो बहुत सारी बातें कहती है ना, तो अम्मी ने कहा था कि सच बोलना। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम दो जुमलों को जोड़ने के लिए भी के का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सोचा, अगर मैं इतनी सी बात कहूँगी तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या सोचा, लेकिन जब मैं आगे के लगाऊंगी तो उसके बाद मुझे पता चलेगा मैंने सोचा कि मुझे अम्मी की बात माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो था पहले वाले के का इस्तेमाल। अब देखिए दूसरे के का इस्तेमाल, काफ बढ़िए। काफ बढ़िए के जो है वो ताल्लुक़ को जाहिर करता है। ठीक है, किसी के साथ भी कोई ताल्लुक़ या रिश्ता हो, ये उस बात को जाहिर करता है, बताता है जुमले में। अब देखें जैसे नंबर 1, अम्मी के भाई मेरे मामू हैं, यानी ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अम्मी के जो भाई हैं वो मेरे मामू हैं। अम्मी के भाई मेरे मामू हैं। नंबर 2 देखिए, बिल्ली दरख्त के ऊपर बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है, बिल्ली दरख्त के ऊपर बैठी है। तो इसमें के इसलिए लगाया है कि बता सकें कि बिल्ली कहाँ बैठी है। ठीक है बच्चों, आइए पीछे नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। खाली जगह है जो जिद के साथ है। ये बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। देखिए ये एक तरह का गेम भी है। अब देखिए नंबर 1 पे लिखा है, मक्खियाँ सुबह से डैश तक शहद जमा करती हैं। सुबह से शाम तक। अब ये इसकी जिद भी हो गई, सुबह की जिद क्या है, शाम, तो इसका जवाब क्या आएगा, शाम तक। नंबर 2 देखिए, अंदर आ जाओ डैश क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ बाहर क्यों खड़े हो। अब अंदर और बाहर दोनों एक दूसरे की जिद है। नंबर 3 देखिए, मेरा नया बस्ता साफ है, पुराना तो डैश हो गया था। पुराना क्या हो गया था, गंदा। अब साफ की जिद क्या है, गंदा, और नया की जिद क्या है, पुराना। दोनों जिदें आ गई इसमें। नंबर 4 देखें, ये कहानी आगाज से डैश तक दिलचस्प है, यानी आगाज शुरू से। अब आगाज की उलट क्या है, जिद क्या है, अंजाम। अंजाम कहते हैं आखिर तक, यानी शुरू से आखिर तक बहुत दिलचस्प है। नंबर 5 देखें, हमें सख्ती के बजाय डैश से काम लेना चाहिए। सख्ती कहते हैं बहुत सख्त हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। इसके बजाय क्या, हमें नरमी से काम लेना चाहिए, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, सख्ती की जिद क्या है, नरमी। ये देख लिया आपने अच्छी तरह से। अब आ जाइए सामने वाले पेज पे, सामने वाले सफ़े पे। इसमें हम जुमले बना रहे हैं। ये जुमले आप अपनी मर्जी से ही बना सकते हैं और ये वाले भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, अल्फाज जुमले। ज़ाया, नंबर 1 है ज़ाया। हामिद ने कार्टून देखकर वक्त ज़ाया किया, ये जुमला भी हो सकता है। हामिद ने कागज़ ज़ाया किया, ये जुमला भी हो सकता है। हामिद ने पैसे ज़ाया किए, ये जुमला भी हो सकता है। आप हामिद की जगह कोई सा भी दूसरा नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जुमला ग्रामर के लिहाज से सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। नंबर 2 तरकीब, मुझे खाने की तरकीब आती है, ये भी हो सकता है। मुझे आपकी तरकीब पसंद आई, ये भी हो सकता है। तो बच्चों कोई एक जुमला आप अपनी मर्जी से बनाएंगे। मासूम, 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 मैं मासूम हूँ। मासूम यानी इनोसेंट, बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत सीधा सादा सा। अब नंबर देखें इसका, नंबर 4 रहम, मुझे रहम आया। बहुत आसान और बहुत छोटा सा जुमला है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। नंबर 5 अंजाम। अंजाम देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, अंजाम यानी आखिरी में क्या हुआ। तो आखिरी में इसका जुमला है, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। ये लाइन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे सवाल जवाब है। और हाँ तो बच्चों हम सवाल जवाब कर रहे थे। तो सवाल नंबर 1 पे है, कहानी का कोई और नाम तजवीज़ कीजिए। अगर आपके जहन में इस कहानी का कोई और नाम आता है, टिड्डे मियाँ की पिटाई जो हमने सबक पढ़ा है कहानी की सूरत में,
इसका अगर आपको कोई और नाम आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको लिखवाया है वक्त की कदर करो, यानी अगर टिड्डे मियाँ वक्त पे सारे काम कर लेते तो आराम से सर्दियाँ गुजारते, ना उन्हें सज़ा मिलती और ना उनकी पिटाई होती। इसलिए मैंने इस सबक का दूसरा नाम जो तजवीज़ किया है, तजवीज़ करना यानी रखना, वक्त की कदर करो, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर आप रानी मक्खी की जगह होते तो क्या फैसला करते? तो जवाब हम लिखेंगे, अगर हम रानी मक्खी की जगह होते तो वही फैसला करते जो रानी मक्खी ने किया था। रानी मक्खी ने बिल्कुल सही फैसला किया था। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए सवाल नंबर 3 पे। आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, तहरीर कीजिए। तो जवाब है, हमने इस कहानी से ये सबक हासिल किया कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो बच्चों ये तो था काम टिड्डे मियाँ की पिटाई का। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। बहुत नीट एंड क्लीन काम कीजिए, क्योंकि कॉपी के भी मार्क्स हैं। बहुत प्यारा साफ सुथरा काम करके लेके आइएगा। ये तो देखिए, आज हमने टिड्डे मियाँ की पिटाई अपना फर्स्ट टर्म का पूरा जो इंडेक्स वर्क था वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक है ड्रामा, कितनी प्यारी तितली। ठीक है बच्चों, जो सफ़ा नंबर 48 पे ये ड्रामा है, ये मैं आपको कॉपी में नहीं कराऊंगी, ये हम अमली तौर पर प्रैक्टिकली क्लास में करेंगे। जब इंशाल्लाह आप क्लास में आएंगे तो मैं बच्चों की ग्रुप्स बनाऊंगी और हम क्लास में ड्रामा परफॉर्म करेंगे, कितनी प्यारी तितली। ठीक है बच्चों, तो तैयार होके आइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।